अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त माह मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे की भी जो ताक रातें हैं उनको ख़ास अहमियत हासिल है और इन ताक रातों में से भी जो 27वीं की शब है उसको ख़ास तौर पर अहमियत दी जाती है। आखिर ताक रातों का और 27वीं की शब का आपस में क्या ताल्लुक़ है और लैलतुल क़द्र कैसे मिल सकती है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ताक रातों की क्या अहमियत है? सबसे पहले तो हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करें और फिर साथ ही लैलतुल क़द्र क्या है जिसे ताक रातों में तलाश करने के लिए कहा गया? ये जो तीसरा अशरा है, इसको ख़ास अहमियत इसलिए हासिल हो जाती है कि हम रमज़ान के शुरू होते ही इबादत पे ज़ोर दे रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसा कमज़ोर मुसलमान भी कोशिश करता है कि मैं कम से कम रमज़ान के महीने में तो रातों को जाग लूँ, अल्लाह को पुकार लूँ। ये जो एक इंसान गैरप होता है, मैं इसको दुनियावी ज़ुबान में आपसे ऐसी ज़ुबान जो रोज़मर्रा की है उसमें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीसरे अशरे तक आते आते इंसान रूहानी तौर पर कुछ इतना आगे आ गया होता है ज़हनी तौर पर कि इस पूरे अशरे में वो जाग लेता है। ठीक। लेकिन रब ताला ने चूँकि इस्लाम को लोगों पर सख्त नहीं बनाया है, इसमें सहूलतें हैं बहुत। तो अगर कॉन्टीन्यूसली जागा जाए तो वो ह्यूमनली शायद पॉसिबल ना हो, तो वो ये ताक रातें हैं इसमें। ठीक। एक अल्टरनेट नाइट्स आती हैं इसमें, तो वो इंसान के लिए बड़ा आसान है जाग लेना। ये तो इसको साइंटिफिकली अगर आप बात करें तो इसकी एक ये तौजीह हो सकती है। तो हम ताक रातों में जागते हैं। फिर अगर खालिस्तन दीनी नुक्ता नज़र से बात करें तो ये एक रात ऐसी है जिसको हम शब क़द्र कहते हैं कि इस रात में दुनिया में होने वाले मामलात जो पूरा साल भर होने हैं उसके अहकामात रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक। जारी कर दिए जाते हैं। अब वो रात में ये तो मालूम नहीं है कि वो 21 होगी, 23 होगी, 25 होगी, 27 और 29, लेकिन है बहरहाल वो ताक रातों में। तो इंसान जब इन ताक रातों में पूरी जागता है तो खा उसे महसूस हो या ना हो, लेकिन वो इस रात को पा लेता है। सही। और वो कबूलियत का वक्त होता है कि इंसान की गई दुआएं कबूल होती हैं। तो इस रात में लोग क़याम करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं। इसकी एक पहचान जो बताई गई है कि आप इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने इस रात को पा लिया। वो ये है कि वेदर खा कितना शदीद क्यों ना हो, ठीक, लेकिन इस रात में
एक अजीब सा ठहराव आता है मौसम में, एक अजीब सा इत्तेदाल पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि उस रात शोर शराबा ज़्यादा नहीं होता, सुकून होता है, ठहरा हुआ वो, जैसे बहुत ठीक। इंसान जब पूरी रात जागता है तो सुबह फजर के बाद जब सोता है तो उसका एक अजीब मज़ा होता है इंसान में। मेरे ख्याल में तो इंसान को, हम सारा साल आराम करते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, तो अगर इन ताकरातों में हम सब कुछ भूल के रब की तरफ राग़िब हो जाएं और रब को पुकारने लगे, बहुत सी रवायात हिकायात हैं कि ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। सब सही पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ भी है वो कुरान पाक ही से है। बिल्कुल सही है। बेहतरीन चीज़ मेरे ख्याल में ये होगी कि हम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें और कुरान पाक की तलावत कसरत से करें। बिल्कुल ठीक। अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। शाह साहब, हर साल ताकरात क्या बदलती रहती है या कोई एक फिक्स्ड है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रिवील नहीं किया हुआ कि वो कौन सी वाली है? इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये, कुछ लोगों का अंदाज़ा ये होगा कि बदलती रहती है, कभी कोई सी आती, कोई सी आती। ज़्यादा गुमान यही है कि 27 रमज़ान, 27th नाइट जो है वो होती है। ठीक। तो इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था जी कि हम सारा साल अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं, बजाय कोई रिस्क लेने के या किसी के पीछे भागने के कि वो बता दे कि शब क़दर कौन सी रात होगी। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम तमाम ताकरातों में हम जाग लें? बिल्कुल सही। और अल्लाह को पुकारें। बेशक। रब ताला करम करने वाला है। शाह साहब, कुरान पाक के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। कुरान पाक एक मौजज़ा, कहते हैं कि एक मौजज़ा है, जैसे अल्लाह ताला हमसे कलाम कर रहे हैं। क्या इसको समझने के लिए हम अपने तौर पर इसको समझें या हमें किसी रहनुमाई की ज़रूरत है? अक्सर उलमाए कराम से ये कहते सुनते हैं कि हर एक की तफासीर अलग हैं, तो हम खुद समझने के बजाय उलमाए कराम से ही रब्ता करें। आपकी क्या राय है? हम लोग अजमी हैं, अरबी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है और अरबी बहुत ही फसीह बलीग ज़ुबान है। जब इसमें ज़ुबान को ना जानते हुए हम गुमान करते हैं चीज़ों का, सही, तो इम्कान मौजूद है कि हम कहीं गलती खा जाएं। ठीक। बेहतर ये होता है कि जिस इंसान को रब ताला ने जिस चीज़ का इल्म अता फरमाया है उससे गाइडेंस ले ली जाए। सही। महफूज तरीका ये है। ठीक। वैसे तो तर्जमे वाले कुरान पाक मिलते हैं, बड़े बड़े आला पाए के तर्जमे हैं। हम तर्जमे वाला कुरान अगर रोज़ पढ़ते हैं तो कुरान पाक समझ में आता है। कुरान पाक मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, इसका तर्जुमा प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, तो दिक्कत नहीं आती इसको समझने में, बहुत आसान है। लेकिन गुमान करने की बजाय बेहतर हुआ कि जिस इंसान को अल्लाह ने इल्मुल कुरान अता फरमाया है, सही, उससे ज़रूर गाइडेंस ले ली जाए, उससे
पढ़ लिया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या अल्लाह ताला तो मेरा भी उतना ही है जितना आपका है? बेशक। तो फिर किसी रास्ते की ज़रूरत या किसी वसीले की ज़रूरत क्यों है, अगर है तो? देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जैसे आपने खुद फरमाया कि वो रब है, वो सबका है, चाहे कोई उसको मानता है तो भी, जो नहीं मानता, जो शिर्क करता है, जो गुनहगार है, जो नेक है, वो सबका रब है। ठीक। सबको पालता है, सबकी सुनता है। तो रब को पुकारने के लिए हमें किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है। हम बराह रास्त रब ताला के हुजूर अगर हाजिर होते रहें रउल और उसे पुकारते रहें तो वह हमारी पुकार का जवाब ज़रूर देता है। मसनून दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हम उनको पढ़ें, राह निजात है वो, उसके फ़वाइद मिल जाएंगे आपको। एक नुक्ता नज़र तो ये है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है, जो आदमी नेक है अगर उसकी सोबत में हम बैठेंगे तो वहाँ से हम नेकी ही लेके उठेंगे। ठीक। जब हम ऐसे नेक लोगों की महफिल में बैठते हैं, उनसे जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे दिल पे असर रखती है और हम रब की तरफ राग़िब होते हैं। सही। वो सोबत का मामला है कि हम नेक लोगों की सोबत में बैठे, वहाँ से कुछ ना कुछ लेके उठेंगे, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। रब को तो चाहे जैसे जी चाहे आपको पुकारिए, सर गुस्ताखी के ज़िम्मे में न जाट बंदा। तो रब को तो किसी तरह पुकारा जा सकता है कि वो रब है मेरा, मालिक है, आका है वो मेरा, और अल्लाह ताला के मुझ पर हकूक़ हैं। लेकिन बहैसियत उसके ग़ुलाम के, बहैसियत उसके बंदे के, एक हक मेरा भी है कि मैं अपने रब को पुकारूं। किसी तरह पुकारा जा सकता है उसे। शाह साहब, अल्लाह को पुकारने से उससे मोहब्बत हो जाती है? देखिए, जब किसी को हम मुसलसल याद करते हैं तो आप देखिए कि इंसान के दिल में उसके लिए जगह बनती है। तो जब हम रब ताला को मुसलसल पुकारते हैं और जो सुकून जवाब में मिलता है उसके जिक्र से, ठीक, वो इतना गहरा होता है कि इंसान ख्वाह में रब की तरफ लपकता है। फिर जो आप उसको पुकारती जाएंगी, लेकिन वो पुकारने का जो मामला है वो बड़ा थोड़ा सा टीडियस है। हम रब को पुकारते हैं, जैसे अगर मैं रब को पुकारने बैठूंगा तो दुनिया भर के ख्यालात मेरे जहन में रश कर रहे होंगे, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ज़ुबान मेरी पढ़ रही होगी अल्लाह का कोई नाम, उसके कलाम का कोई हिस्सा, लेकिन जहन मेरा मसरूफ़ होगा किसी और काम में। जी। इसका सवाब तो मिलेगा कि रब ताला बड़ा मेहरबान है। आप किसी अंदाज में भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाइए
अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, अपनी रहमत के सदके इनामात बख्शता है। लेकिन पूरे दिलो जान से उसकी तरफ मुतवज्जो हो के उसको पुकारना। ठीक। क्योंकि जब हम जिक्र इलाही कर रहे होते हैं आम तौर पर हमारे हाथ तस्बीह रोल रहे होते हैं जी। तस्बीह के दाने कर रहे होते हैं, जुबान रब ताला का नाम या उसका कलाम जुबान से अदा हम कर रहे होते हैं। दो चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पर ऐसे मौके पे हाथ से निकलती हैं हमारे, एक दिल और दूसरा दिमाग। अगर कहीं दिल में शौक हो रब को पुकारने का, तो जब हम उसे पुकारेंगे तो दिल भी उधर मुतवज्जो हुआ होगा। ठीक। और जहन को अगर हम मरकूज कर लें उस चीज़ पर जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसके इनामात बेपनाह मिलते हैं। फिर तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रब को पुकारते हुए पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हों, सही। ज़ुबान से, दिल से, जहन से। तो वो है असल पुकारा जाना, जिसका इनामात मिलते हैं रब से। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।